हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट होमोपोलीसैकेराइड हम पढ़ते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल स्टार्च के रूप में इसको बोलते हैं। एनिमल स्टार्च, एनिमल स्टार्च क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एनिमल्स या हमारे अंदर क्या होता है, ये फूड स्टोरेज के रूप में ग्लाइकोजन होता है। ठीक है। दूसरा ग्लाइकोजन के बारे में बात ये कि होमोपोलीसैकेराइड है। होमो ग्लाइकोजन जो होता है ना वो अल्फा ग्लूकोज से बना होता है। अल्फा ग्लूकोज से। मैंने आपको बताया था कि जो होमोपोलीसैकेराइड होते हैं वो एक ही प्रकार के शर्करा से बने होंगे। जैसे कि ये ग्लाइकोजन होमोपोलीसैकेराइड है तो ये अल्फा ग्लूकोज, मतलब अल्फा ग्लूकोज आगे जुड़ता जाएगा और ग्लाइकोजन बनता जाएगा। ग्लाइकोजन जो होता है ना वो शाखित बहुलक होता है, मतलब इसमें ब्रांचेस निकली हुई रहती है। अब मैंने आपको बताया था कि जो शाखित होता है ना, तो शाखित होता है तो उसमें अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 बॉन्डिंग होती है। अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। ठीक है। इसमें अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होती है। अब ये शाखित है, मतलब लास्ट मैंने आपको बताया था स्टार्च में अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, तो ये इतना शाखित होता है कि जो अमाइलोपेक्टिन होता है ना उससे भी ज़्यादा शाखित होता है। अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन से ज़्यादा इसकी ब्रांचिंग होती है। ठीक है। ग्लाइकोजन के बाद में सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना तब मैंने आपको बताया था कि पूरे जैव मंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में जो होता है ना वह सेल्यूलोज होता है, कार्बनिक पदार्थ के रूप में। पूरे जैव मंडल में, जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा का जो कार्बनिक पदार्थ है वह है सेल्यूलोज। ठीक है। आपको पता है प्लांट्स की जो कोशिका भित्ति होती है या सेल वॉल होती है वह किससे बनी होती है? प्लांट्स की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है। अब होता क्या है कि आप देखिए कि मान लीजिए कि ये सेल है, इस सेल की जो सेल वॉल होती है ना ये सेल्यूलोज से बनी है। मतलब ये सेल्यूलोज जो है ना वह स्ट्रक्चरल या फिर संरचनात्मक 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 होमोपोलीसैकेराइड है। क्या है? होमोपोलीसैकेराइड। ठीक है। स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है। अब सेल्यूलोज किससे बना होगा? इसमें भी कोई ना कोई शुगर होगी। तो सेल्यूलोज जो है ना, आप इस सी से याद रखिए कि सेल्यूलोज में जो सी है ना, इस सी से आप याद रखिए कि बी, सी बी, मतलब बीटा ग्लूकोज से। आपने देखा कि ग्लाइकोजन में अल्फा ग्लूकोज होता है तो आप कंफ्यूजन नहीं होगा, सेल्यूलोज में सी की जगह बी लिखना है, मतलब बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज से बना होता है। ठीक है। सेल्यूलोज किससे बना होता है? बीटा ग्लूकोज से बना होता है। दूसरी बात ये कि सेल्यूलोज जो होता है ना, अब ये इसमें ब्रांचिंग होती है नहीं होती है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो सेल्यूलोज में ब्रांचिंग नहीं होती है। मुझे आप बताइए कि जब कोई भी एक संरचनात्मक होता है ना, तो संरचनात्मक का मतलब होता है कि कोई भी, जैसे आप दीवार, ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, ऐसे 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 ईंटें लगी होती है दीवार के अंदर। तो ये दीवार है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर बना, एक एक दीवार बनाई। उस स्ट्रक्चर्स में आप देखिए कि दीवार के अंदर ब्रांचिंग होती है क्या? ब्रांचिंग नहीं होती है, मतलब एक सीधी दीवार होती है। कोई भी उसकी ऐसा तो नहीं है कि इधर से टेढ़ा मेढ़ा ऐसा निकल जाए, तो ब्रांचिंग नहीं होती है। ब्रांचिंग नहीं होने के कारण ये स्ट्रक्चरल होता है, तो इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है। तो सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज में ब्रांचिंग नहीं होती, अशाखित होता है। और जो अशाखित होता है या अनब्रांचिंग,
तो सेलुलोज क्या हो गया, अशाकित हो गया। ठीक है, सेलुलोज अशाकित होता है और इसमें अशाकित होता है तो इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होगी, सॉरी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा क्योंकि ये बीटा है ना, बीटा से बना हुआ, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग इसके अंदर होगी। काइटिन, नेक्स्ट जो है वो है काइटिन। काइटिन, सबसे पहले आप काइटिन में ये याद रखिए कि काइटिन किस में होता है। तो काइटिन जो कवक होती है ना, कवक फंजाई, कवक की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। पेपर, कॉटन, इन सब में भी काइटिन होता है। ठीक है, तो सेल वॉल जो होती है कवक की वो काइटिन से बनी होती है। दूसरा ये कि मैंने ये जैसे सेलुलोज के बारे में बताया कि ये संरचनात्मक है, क्योंकि ये किसी भी जो मतलब सेल वॉल बना रहा है एक तरीके से, तो ये संरचनात्मक है। दूसरा काइटिन भी एक संरचनात्मक है, संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड या होमोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, और दूसरी बात इसकी कि ये जो सेलुलोज जो होता है ना वह सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ होता है पूरे जैव मंडल में। दूसरे नंबर पर जो आता है वह होता है काइटिन, दूसरा सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ, दूसरा जो सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ होता है वह होता है काइटिन। ठीक है, काइटिन के बारे में ये याद रखिए। अब सब में मैंने पढ़ाया आपको कि काइटिन हो या सॉरी सेलुलोज हो या ग्लाइकोजन, इन सब में शुगर होगी, मतलब शुगर से बना होगा किसी न किसी चीज़, या तो बीटा ग्लूकोज होगा या अल्फा ग्लूकोज होगा। लेकिन काइटिन में एक अलग प्रकार की शर्करा होती है, जो शर्करा या शुगर होती है ना वो होती है नेग, NAG। नेग, नेग का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, एन एसिटाइल एन एसिटाइल ग्लाइकोजामिन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट जो होमोपॉलीसेकेराइड है वह हमने ट्रिक के हिसाब से GI हमने पढ़ा था। ठीक है, काइटिन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन। अब हम पढ़ते हैं इन्यूलिन। इसके बारे में आप याद रखिए कि इन्यूलिन जो होता है ना वह दहेलिया पादप होता है, दहेलिया पादप या दहेलिया प्लांट्स जो होते हैं ना उनकी जड़ या रूट से प्राप्त होता है, रूट से दहेलिया प्लांट, DHALIA, दहेलिया प्लांट्स होता है ना उससे प्राप्त होता है, उनकी जड़ों से प्राप्त होता है। इसके बारे में दूसरी लाइन ये याद रखिए कि ये होमोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, नेक्स्ट इन्यूलिन जो होता है ना वह फ्रक्टोज से बना होता है, ये याद रखिए आप। इन्यूलिन जो होता है वह फ्रक्टोज से बना होता है। इन्यूलिन किससे बना होता है, फ्रक्टोज से बना होता है। अब इन्यूलिन जो होता है ना ये काम क्या आता है, इन्यूलिन आपने सुना होगा GFR, किडनी में आप आगे पढ़ोगे GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। GFR जो होता है ना उसके स्टडी में काम आता है इन्यूलिन। किसके, GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड हमने सारे पढ़ लिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हेटेरोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को प्लीज़ शेयर भी करना। हेटेरोपॉलीसेकेराइड में मैंने आपको बताया था कि 3 होते हैं, कौन कौन से, अगार अगार, दूसरा पेप्टिडोग्लाइकैन, अगार अगार पेप्टिडोग्लाइकैन, तीसरा हिपेरिन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अगार अगार।
अगार अगार जो होता है ना, वो एक जैसे आइसक्रीम वगैरह जो होती है ना, उनको गाढ़ा करने के लिए, मतलब उनकी जो एक नॉर्मल जैसे पानी है और एक हनी है, तो उन दोनों में से ज़्यादा सॉलिड में कौन आता है? हनी आता है। तो उसी तरीके से जो आइसक्रीम वगैरह होती है, आइसक्रीम या जो जेली होती है, इनको गाढ़ा गाढ़ा बढ़ाने में काम आती है, मतलब सॉलिडिफाइंग एजेंट है, सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में काम करता है अगार अगार। ठीक है। दूसरा, ये अगार अगार में शर्करा कौन सी होगी? तो शर्करा या शुगर आपको याद रखना पड़ेगा कि गैलेक्टोज शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है? गैलेक्टोज शुगर होती है इसमें। ठीक है। बाकी अगार अगार बहुत है, आप एक बार रीडिंग कर लेना एनसीईआरटी से। मैंने जो काइटिन बताया था ना, काइटिन के अंदर क्या है कि काइटिन की जो सेल वॉल होती है ना, या मैंने आपको काइटिन पढ़ाया था, ये सेल वॉल, कवक की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है। ठीक है। लेकिन कवक के अलावा जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं ना, उनमें भी ये पाया जाता है। आर्थ्रोपोड्स, काइटिन, आर्थ्रोपोडा की जो सेल्स वॉल होती है ना, या उनका जो स्केलेटन होता है, आउटर स्केलेटन, हिंदी में इसको बोलते हैं बाह्य कंकाल। आर्थ्रोपोड्स का बाह्य कंकाल जो होता है वो भी काइटिन से बना होता है। ठीक है। अगार अगार के बाद दूसरा पेप्टिडोग्लाइकन, दूसरा हम लेते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन पेप्टिडोग्लाइकन किस में होता है? पेप्टिडोग्लाइकन जो बैक्टीरिया होती है ना, बैक्टीरिया या जीवाणु की जो सेल वॉल होती है उसमें होता है। बैक्टीरिया या जीवाणु की जो सेल वॉल होती है उसमें ये पेप्टिडोग्लाइकन होता है, मतलब पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। ठीक है। बैक्टीरिया की सेल वॉल। अब पेप्टिडोग्लाइकन को म्यूरिन भी बोलते हैं। म्यूरिन जो होता है ना, म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड, म्यूरिन। ठीक है। इसमें शुगर कौन सी होती है? इसमें शुगर, दोनों शुगर होती है। नेक तो होती है, नेक के अलावा नेम। इसका नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन और इसका होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। एन एसिटाइल, इसका मैं नाम लिख देता हूँ, इसका नाम मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। एन, सॉरी यार, एक मिनट, यहाँ लिख देता हूँ। तो पेप्टिडोग्लाइकन में कौन सी शुगर होती है? नेग और नेम। इसका नाम होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और इसका नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, दोनों प्रकार की इसमें शुगर होती है। किसमें? पेप्टिडोग्लाइकन में। उसके बाद हम पढ़ते हैं हिपेरिन। ये तीनों जो हैं ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड के अंदर आते हैं। हिपेरिन जो होता है ना, ये एक नेचुरली जो प्राकृतिक रूप से ये प्रतिस्कंदन कारक होता है। प्राकृतिक प्रतिस्कंदन कारक मतलब जो ब्लड को मतलब क्लॉटिंग होने से रोकता है। हिपेरिन, ये भी क्या है? हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। थैंक यू गाइस।